बजट को, और निवेशकों की नजर टिकी हुई है कि इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग। हमें लगता है सेक्टर स्पेसिफिक तो आई टेक सेकंड पार्ट। हमें लगता है इस वक्त आंध्र प्रदेश को और तेलंगाना को, ये स्टेट्स को काफी बड़ा एक इम्पेटस देंगे बजट में। सब एडजस्टमेंट के बाद इसने हाल ही में एक नया सर्वोच्च स्तर बनाया था, और जिस प्रकार से नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता जुड़ने वाली है, अनिवार्य होगा पावर जैसी ग्रिड जैसी कंपनियों की जो ग्रिड नेटवर्किंग है वो ऊर्जा उत्पादन से उपभोक्ता तक ऊर्जा पहुंचाती है। लक्ष्य पावर ग्रिड का हमने निर्धारित किया करीबन 445 का। ये अनुमानित लक्ष्यांक है, नतीजों और नीतियों को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल, तो नतीजों को ध्यान में रखते हुए ये 445 का लक्ष्य आपको दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा कि ये जो हम आपको स्टॉक सुझा रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट पर्पस से है, इसका आप ध्यान रखिए। और अगले 1 साल के लिए अगर आप पावर ग्रिड पर निवेश करते हैं तो 445 तक का लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार के बजट में पावर सेक्टर ये काफ़ी फोकस में रहेगा। एनर्जी सेक्टर से जुड़े रिफॉर्म्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पावर डिमांड अभी जब समर सीजन भी चल रहा था, गर्मी के दौरान भी पावर डिमांड अपने पीक पर पहुंच चुकी थी, और आगे त्योहारी सीजन की भी शुरुआत होगी और ये डिमांड आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। तो क्लाइमेटिक चेंज को देखते हुए पावर डिमांड भी जोमेटो एक स्टॉक रहेगा जो हमें लगता है करंट प्राइस 220 का है, और इसमें 1 साल की अवधि के लिए टैक्स बेनिफिट्स दे सकते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स को फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। तो जो यंग डेमोग्राफी है इंडिया की, वो शॉप ज्यादा करेगी, परचेज ज्यादा करेगी, फूड ज्यादा बाहर खाएगी, और उसको चलते एक प्ले जो एक इन्वेस्टमेंट बेट है वो जोमेटो को एडवांटेज होगा 220 के करंट प्राइस पर। ब्लिंकिट जो इसका एक एक्विजिशन है काफी अच्छा साबित हो रहा है क्विक कॉमर्स एंड क्विक डिलीवरी में, और अपना पैन इंडिया प्रेजेंस और वेंडर एम्पैनलमेंट बहुत ही रफ्तार से वो बढ़ा रहा है। तो जोमेटो 220 के करंट प्राइस पर 300 का से 330 का लक्ष्य बनता है, और एक स्विगी जो इसका कॉम्पिटिटर है उसका भी आईपीओ आ सकता है, तो एक वैल्यूएशन कैचअप प्ले और होगा जोमेटो में, तो एक वो भी एक स्पेशल इवेंट आ सकता है जोमेटो के लिए। तो इसमें 50% की अपसाइड संभव है करंट प्राइस को लेके। 1 साल की अवधि के लिए जोमेटो हमारा पहला पिक रहेगा। तो वैल्यूएशन स्विगी का जो आईपीओ आएगा उससे आगे और भी ये तेजी देखने को मिल सकती है, वैल्यूएशन कैचअप होगा। और इसके अलावा इस बार सरकार की तरफ से अगर ऐसी कुछ अनाउंसमेंट होती है जिससे कि अभी जैसा कि राघवेंद्र जी बताए थे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ सकती है, यंग पॉपुलेशन के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा आएगी, तो इससे जोमेटो जैसी कंपनियों को भी फायदा होगा। 220 के पास है, अट्रैक्टिव लेवल्स पर है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चलते हैं तो 300 तक के टारगेट्स के लिए 300 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो जोमेटो होगा इस श्रेणी में अगला स्टॉक। अब तीसरे स्टॉक के लिए चलते हैं गौरांग जी के पास। गौरांग जी आप बताइए आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा? दूसरा क्षेत्र जो हमने चयन किया है वो है रक्षा क्षेत्र पूजा, और पिछले 4-5 सालों में जब से एफडीआई तो 410 के लक्ष्य आ सकते हैं बीईएल में। ये एक रिकमेंडेशन यहाँ पर गौरांग जी की तरफ से। डिफेंस स्पेस पर स्वदेशीकरण पर सरकार काफ़ी समय से वोकल रही है, और पिछले बजट में भी हमने देखा था कि बड़ा आवंटन हुआ था, इस बार वहाँ पर बजट आवंटन और आ सकता है डिफेंस सेक्टर के लिए। और इसमें हमने देखा कि पिछले पूरे साल में ये डिफेंस कंपनियाँ भागी भी बहुत हैं, करीब करीब 90% से ज़्यादा की तेज़ी डिफेंस स्टॉक्स दिखा चुके हैं, और ऐसे में अभी भी मौके दिखाई दे रहे हैं बीईएल जैसी कंपनियों में। अगले 1 साल के लिए अगर आप रखते हैं इसको अपने पास तो 410 तक के लेवल्स आ सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि अभी गौरांग जी बता भी रहे थे, ऑर्डर बुक मजबूत है, तो इस पर आप नजर रखिए। 330 के पास है अभी ये स्टॉक, और 410 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। राघवेंद्र जी अब आपके पास आएंगे, आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा? पूजा जी हमारी तरफ से अगला स्टॉक रहेगा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बीएचईएल। बीएचईएल का करंट प्राइस तकरीबन 325 का है और 325-330 का है, और हमें लगता है इसमें अभी भी 30% की अपसाइड है 1 साल की अवधि के लिए। लक्ष्य 415। जो कोयले से बिजली बनती है थर्मल पावर, उसमें उसका जो पावर प्लांट सेटअप होता है वो सेटअप करने में बीएचईएल का एक तरह से मोनोपोली है। तो जैसे जैसे इंडिया का पावर डिमांड बढ़ेगा, पावर के नए प्लांट्स सेटअप होंगे, और उसमें बीएचईएल की ऑर्डर बुक हमेशा रोबोस्ट रहेगी। न्यूक्लियर प्लांट सेटअप में भी इसका बड़ा योगदान है। तो ये कंपनी ये प्राइस पर लेकर हमें एक मॉडरेट टारगेट बनता है 415 का। पीएसयू स्टॉक है, डिविडेंड भी अच्छा देती है, वहां पर से भी एक कंफर्ट आती है। बीएचईएल 325 के प्राइस पर आप 1 साल की अवधि के लिए ले सकते हैं। 415 का एक सुडो प्ले रहेगा इंडियन थर्मल पावर ग्रोथ को लेके। ओके, थर्मल पावर प्लांट में मोनोपोली है बीएचईएल की, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो इस स्पेस से जुड़ी जो भी घोषणाएं हो रही है पावर सेक्टर पर, तो हम बात भी करेंगे। अगर मौजूदा स्तर पर आप निवेश करते हैं तो यहाँ से 30% का अपसाइड स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ऋण की मांग यानी कि क्रेडिट डिमांड जो है वो निरंतर यहाँ से बढ़ती हुई दिखाई देगी। ब्याज दरें स्थिर है, शायद महंगाई दर नीचे आ गई तो ब्याज दरों में कटौती भी आती हुई दिखेगी। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी इसको हमने पसंद किया है। और अच्छी बात यह पूजा के पिछले वित्तीय वर्ष यानी कि वित्तीय वर्ष 2024 में जो
आखिर के 2 नतीजे आए, तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही के, उसमें बहुत बड़ा सुधार होते हुए दिखा। 190 के लक्ष्यांक पीएनबी पर लंबी अवधि के लिए अनुमानित अ, आने वाले भविष्य में जो नतीजे आएंगे उसके आधार पर 190 के लक्ष्यांक निर्धारित किए। भी सरकारी बैंकों में अच्छा लग रहा है। 121 के लेवल के 121 के पास अभी है और 190 के टारगेट्स आ सकते हैं अगले एक साल में। नतीजे काफ़ी अच्छे जा रहे हैं कंपनी के। और जब हम कैपेक्स की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा देने की बात करते हैं, तो वर्किंग कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ती है। वर्किंग कैपिटल के लिए फाइनेंशियल सेक्टर पर आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि फिर इनके लिए भी एक डिमांड क्रिएट होते हुए नजर आती है। तो फाइनेंशियल स्पेस में सरकारी बैंकों पर आप नज़र रखिए। सरकारी बैंकों में भी पीएनबी, ये स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। राघवेंद्र जी, अब आपके पास आएंगे, आपकी तरफ से अगला स्टॉक। तरफ से अगला स्टॉक रहेगा एचसीसी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। एचसीसी का करंट प्राइस 51 रुपए का है और हमें लगता है इसमें 40% की अपसाइड ऊपर में रह सकती है और लक्ष्य बनता है 71 रुपए का, 71 रुपीज का अवधि एक साल। कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अर्जुन धवन आ गए हैं, जो कि काफी डेट रिडक्शन पे फोकस कर रहे हैं। कंपनी ने अपने स्विट्जरलैंड में काफी सब्सिडरीज को बेचा है और यही इनका फोकस रहा है कि डेट रिड्यूस करके वर्किंग कैपिटल सिचुएशन को बेटर किया जाए। एचसीसी का मेजरली काम है रोड कंस्ट्रक्शन का। इसमें ये हाई मार्जिन बिजनेस में काफी फोकस करती है, जो कि टनलिंग में है। एचसीसी का और एक्सपर्टीज है न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप में, जो भी एक हाई मार्जिन बिजनेस है। तो डेट रिडक्शन, फोकस ऑन कंस्ट्रक्शन, फोकस ऑन हाई मार्जिन टनलिंग बिजनेस, ये सभी चीजें एचसीसी के लिए आने वाले एक साल में बहुत अच्छी साबित होगी और 40% का एक मॉडरेट अपसाइड हमें लगता है। 71 रुपए का टारगेट हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी में करंट प्राइस 51 को लेके यहाँ से बाय कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बढ़िया शेयर। बजट को देखते हुए अगले एक साल में 71 के लक्ष्य आ सकते हैं और मात्र 51 रुपए के आसपास इस वक्त ये स्टॉक कारोबार कर रहा है एचसीसी का। तो इस स्टॉक पर आप नजर रखिए। कर्ज में तेजी से कमी आने का अनुमान है। ज्यादा मार्जिन वाले प्रोजेक्ट्स पर कंपनी फोकस भी कर रही है और कुछ बाकी फंडामेंटल्स भी अभी राघवेंद्र जी हाईलाइट कर रहे थे। तो उन सब लिहाज से एचसीसी काफी आकर्षक नजर आ रही है मौजूदा स्तर पर, इस पर नजर रखिए। गौरांग जी, अब आपके पास आएंगे, बताइए आपकी तरफ से अगला रिकमेंडेशन क्या होगा। दूसरी भी सरकारी बैंक है पूजा, कैनरा बैंक। यहाँ पर हाल ही में स्प्लिट हुआ था ये स्टॉक कुछ महीने, 1.5 महीने पहले, और करीबन 115-120 के आसपास मौजूदा स्तर है। यहाँ पर भी वही सोच और विचारधारा है। ऋण की मांग बढ़ेगी, उत्पादन क्षमता जैसे बढ़ेगी, जैसे आप भी बता रहे थे, और एसेट क्वालिटी को लेकर के बेहद सुधार होता हुआ नजर आता है। 180 के लक्ष्यांक कैनरा बैंक में निर्धारित किया अनुमानित आने वाली तिमाही नतीजों को ध्यान में रखते हुए। आखिरी क्षेत्र जो हमने पसंद किया है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को हमने पसंद किया है। हाल ही में काफी सारी खबरें आ रही हैं पूजा, जीएसटी के तहत पेट्रोल, डीजल, एलपीजी वगैरह को लाने के लिए, और अगर बजट में स्पष्टीकरण माननीय वित्त मंत्री जी देती हैं तो मेरे ख्याल से ये अनिवार्य होगा। और जिस प्रकार से लगातार बड़े डिविडेंड भी सरकारी कंपनियां देती हैं, खास करके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तो अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो भी दिखने जाए तो वहां पर भी अच्छी लगती है। और जो परिवर्तन हम देख रहे हैं सरकार की तरफ से, जो इंपोर्ट होता है कच्चे तेल का, वहां पर जो नीतियां लागू की है वो भी सकारात्मक साबित हो रही है। 210 के लक्ष्यांक लंबी अवधि के लिए आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर अनुमानित निर्धारित की। इंटरेस्टिंग। आईओसी हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल काफी सारे हमारे फंड एक्सपर्ट इस स्टॉक को हाईलाइट कर रहे हैं। जरूर नजर रखिए आईओसी पर। और गौरांग जी ने यहाँ पर 210 का लक्ष्य दिया है अगले एक साल की अवधि के लिए। राघवेंद्र जी, आपकी तरफ से आज का आखिरी स्टॉक। हमारा बजट स्पेशल में आखिरी स्टॉक रहेगा जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कंपनी पोर्ट हैंडलिंग, कार्गो हैंडलिंग और ओवरऑल लॉजिस्टिक्स में फोकस करती है। कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी को प्रमोटर सज्जन जिंदल ग्रुप की कंपनी है। और इनकी अगर आप बाकी कंपनीज देखेंगे जेएसडब्ल्यू ग्रुप की, तो उसमें शेयर होल्डर्स को बहुत बड़ा अपसाइड मिला है। एक वेल्थ क्रिएटर ग्रुप रही है। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी देखेंगे या जेएसडब्ल्यू स्टील देखेंगे, तो हमें लगता है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का भी वैसा ही ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा। हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ और मिस्टर सज्जन जिंदल ग्रुप लेड कंपनी वापस से शेयर होल्डर्स को बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके देगी। जैसे जैसे इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ मूव होगा, थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी की तरफ मूव होगा, तो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा बूस्ट और फोकस रहेगा। उसको चलते जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर 345 के करंट प्राइस पर बाय कर सकते हैं। 45% का अपसाइड, 500 का लक्ष्य एक साल की अवधि में। ये स्टॉक मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वेल्थ क्रिएशन का, और वो ट्रैक रिकॉर्ड पर हमें लगता है इस स्टॉक को लेके भी, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी मिस्टर सज्जन जिंदल ग्रुप खरा उतरेगा। तो ये यहाँ से बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एक साल के लिए 500 का लक्ष्य। गौरांग जी, राघवेंद्र जी, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में हमारे दर्शकों के लिए 500 से कम भाव वाले स्टॉक्स आपने इतनी मेहनत करके, इतना रिसर्च करके आइडेंटिफाई किया। बहुत बहुत धन्यवाद इस रिसर्च के लिए।